अरे तो पीछे बता लीजिए यार, सुन लो। बोलो साधो सत साहिब, सदगुरु ईसा संत बंदी छोड़ महाराज को सत साहिब। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज जी को सत साहिब। संत सम्राट बंदी छोड़ कबीर शाह महाराज जी को सत साहिब। सर्व संतों महंतों भक्तों को सत साहिब। परम पूजनीय संत समाज आज की सभा के अध्यक्ष महोदय एवं संचालक महोदय जी और समस्त श्रोतागणों, आचार्य सिंहदास जी महाराज का आपको हृदय से नमन है, प्रणाम है, सत्साहिब है, जय भीम है, नमो बुद्धाय। मुझे इतने संबोधन क्यों करने पड़ते हैं? बड़े मर्म की बात है कि आज मेरा समाज इतने वर्गों में बटा हुआ है। यही तो विधना है। मनुष्य उस परमपिता परमात्मा ने एक पैदा किया था, एक ही धरती, एक ही आसमान, एक ही सूर्य दिया था, वही पांचों इंद्रिय दी थी, वही पांच तत्व, वही तीन गुण, वही 25 प्रकृति दी थी। लेकिन फिर भी इतना मतभेद क्यों हो गया है कि इंसान कदम कदम पर भटक रहा है, कदम कदम पर अपना पन थाप रहा है, इस कच्चे नाम के पीछे भाग रहा है जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। दुनिया भर के महेंद्र, दुनिया भर के संजय, दुनिया भर के देवेंद्र, दुनिया भर के लाला राम, अर्थात 52 अक्षरों के जाल के अंदर जितने भी नाम आए, सभी पता नहीं कितनी बार आए, कितनी बार चले गए, लेकिन इसी को अमर करने के पीछे मनुष्य लग गया है। बड़ी वेदना है। उस सतनाम, उस मूल तत्व को जाने बिना ही ये पागल होता जा रहा है। कोई जातिवाद में जा रहा है, कोई धर्मवाद में जा रहा है, कोई रंग भेद में जा रहा है, कोई लिंग भेद में जा रहा है, कोई पंथवाद में जा रहा है। लेकिन मनुष्य तो एक ही है, वो पराशक्ति भी एक है, वो सत्यनाम भी एक है। जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मोक्ष भी एक है। लेकिन हम तो अपने विचारों से, बानी जाल से ही नहीं बच पाते, तो उस मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? हम विषयों से नहीं बच पा रहे हैं, फिर हम उस मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? संत कबीर जी ने कभी किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज ने कभी किसी जातिवाद, पंथवाद, धर्मवाद को बढ़ावा नहीं दिया। यदि वो जातिवाद को बढ़ाते तो मीरा राजपूतनी को अपना शिष्य ना बनाते, सुल्तानी बादशाह को नाम ना लगाते, सिकंदर जैसे बादशाहों को वो अपना सत मार्ग न दर्शाते, तो मनुष्य बहुत बड़े जाल में फंस चुका है, जिसका इसको पता नहीं कि इसका कहां जाकर के अंत होगा।
तो सतगुरु के लाडलो, वैसे तो पता नहीं गुरु महाराज की कृपा, क्योंकि साज और आवाज का तालमेल बड़ा दिव्य होता है। ये देवताओं की ताकत से अर्थात प्रकृति की ताकत से ही बनता है। हम तो बिना साज के चले आए, एक एक तारा हाथ में लेके। मालिक जाने क्यों कर होगी क्यों कर नहीं तो भाई बैंजो ढोलक पे हम गाए करें, बाकी मालिक जाने भाई सरस्वती इनके घट में बैठ जा तो बच जा, ना तो कुछ बात ना एक तारा दर देंगे, जो हमने कहनी था कह दे। ना ये रुक रहा है, खड़े होने का नंबर आएगा तो भेजेंगे। एक बार बजा के दिखाए दो भाई, बजा कर न ठेका लग गया कर जाकर। तो उम्मीद सी हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। भले बिगाड़ दियो। एक बात का ध्यान रखियो, सत्संग तो गणेश में होंगे, क्योंकि इधर पार्लियामेंट के रिटायरमेंट भी बैठे हैं, प्रोफेसर साहब भी हैं, और हमारे लिए तो सारे ही प्रोफेसर हो गए। महाराज जी क्यों कर गई, जो हम भेजेंगे ना वो ही वापसी आओगा। जो हम आपको भेजेंगे ना वो ही वापसी आओगा। कुएं में कुआ देखा आपने, अब तो कुएं नहीं टोटी लग रही है, मैंने पहले कुएं हुआ करते, कुएं में मुंदा पड़ के जो बोलने थे ना वो ही वापसी आओ था। ये समाज भी वही है। यदि हम प्रेम भेजेंगे तो प्रेम आओगा, नफरत भेजेंगे तो नफरत आओगी, किसी की निंदा चुगली भेजेंगे तो वो लौट के आओगी। तो प्रेमियों, ऐसा भी सुनते हैं कि बाबा रविदास का तो इतिहास स्वर्णों ने जला दिया, वो तो आज है ही नहीं। पता नहीं कोई किधर को खींच रहा है, कोई किधर को खींच रहा है, कोई किधर को खींच रहा है, पर हमने कुछ बात, मूल बात नजर आवे। कैसे? चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई बनिया हो, चाहे कोई राजपूत हो, चाहे कोई शूद्र हो, वो अपने नू कहता सुनिया कि भाई मन चंगा तो कठोरते में, उन्हें न्यू नहीं पता कि नहीं ऐसा की तो शूद्र में कह रहे थे नहीं आई समझ। और कहानी हमने पता, कोई 40 वाणी ग्रंथ साहिब में बतावे, कोई निशान साहब को सच बताने लग गया, कोई किसी को बताने लग गया, कोई अवधी भाषा में गावे, कोई ब्रज भाषा में गावे, कोई सदोकड़ी में गावे, कोई खड़ी में गावे। पर 550 650 साल पहले कौन सी भाषा थी, काशी में क्या हो रहा था पता है आपने? 650 साल पहले, कम से कम ज्यादा नहीं तो 6.5 पीढ़ी बीते, और 3 पीढ़ी पहले का तो पता नहीं होता। तेरे बाप का नाम क्या है? नको राम भूल, नको उसके बापू का नाम, नको उसका धनीराम था, नको उसके बाप का नको पता नहीं, इतना लंबा इतिहास नहीं जानते। तो प्रेमियों, सतगुरु का खेल जो है वो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म है कि तू मनुष्य है, तू आदि मानव है, तू आदि देव है। ये भी जैसे हमारे सुरेश जी बोल के गए हैं कि भाई 20% तुम ये पूजा करो मूर्ति, भाई 20% में के कुछ होना है तो ना 20 भी ना करे, कौन सा रविदास तुझे कहना आ रहा तुम्हारी पूजा के लिए। कहने का तात्पर्य है कि हम यदि तस्वीर अपने पिताजी की लगा रहे हैं तो
तो वो इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पिताजी ऐसे थे। ना तो पिताजी रोटी खावे ना बोल ले ना यहाँ लठ बजन लगो। इब जानी नारायण जी कुछ नहीं कहनेगा, जो भी करेगा खुशहाली करेगा। तो सतगुरु जिंदा राम जगत में जल्दी कर ले और ओ सुहागण नार सुरता पार उतर ले। कबीर साहब ने पाखंड का विरोध किया है। संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज, कबीर साहब, नानक साहब, गरीबदास साहब, गीसा संत महाराज, इनकी सबकी एक रहनी थी, एक कहनी थी, इनका एक ही निशाना था। लेकिन हमारे समझने में अंतर आ गया प्रेमियों। तो एक वाणी के माध्यम से हम आपको पुरातन में ले जाते हैं। कहां? बहुत पीछे ले जाएंगे। कितने पीछे ले जाएंगे? ध्यान से सुने भाई। मन चंगा तो कठोत में गंगा, गुरु रविदास बखान करे। ऊंचे कुल में जन्म ले तू, जाति का अभिमान है। मन चंगा तो कठोत में गंगा, गुरु रविदास बखान करे। ऊंचे महाराज बताती मन चंगा तो कठोती में गंगा, गुरु रविदास बखान करे। ऊंचे कुल में जन्म ले, क्यों जाति का अभिमान करे। इस मनुष्य की मूल प्रवृत्ति, मूल सिद्धांत और मूल उत्पत्ति को दर्शाया और कैसे समझा दिया। वो निर्माण करे, ऊंचे
स्टार्टिंग की बात बताती। देवता और असुर जिनका बाप तो एक ही था, माँ भी एक थी, एक ही गर्भ में सोए। अब भी देखा होगा एक बाप के 4 बेटे, एक तो प्रोफेसर बन जा, एक मजदूर बन जा, एक नामदान ले ले, सत्संगी बन जा, और एक मांस मदिरा का पान कर ले। बाला देव असुर तो भाई से भाई, एक बाप के बेटे, एक माता ने दूध पिलाया वे, एक गर्भ में ले, एक माता ने दूध पिलाया, एक गर्भ में। अपनी अपनी करनी क्या नारे नारे बाटे थे, पापों ने तो पले चढ़ के याद नारे पारे, पापों ने तो पले चढ़ के याद नारे आदिया सरस्वती का, आदिया सरस्वती का, याद निर्माण बज रहा, हरे राम हरे कृष्ण। इशारा करते हैं कि जब राम की धर्मपत्नी सीता का हरण हो गया और वहां श्रीलंका फतेह करके राम अपनी धर्मपत्नी को लेकर के अयोध्या वापस आए, तो वहां किसी के कहने पर राम ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। वो धर्मपत्नी कहां ठहरी, कहां पर उसका प्रसव हुआ, कहां पर लव उसको जन्म दिया, आपको पता होगा। वाणी कुंड के शिकार कहने भाई, प्रेतात्म में श्री राम जी सीता का परित्याग करे,
क्षत्रिय वंश में तक काट दी और जाके वाल्मीकि की कुटी में आसरा ले लिया। ये आचार्य श्रीदास इस माइक के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल पर दहाड़ मारता कि हम मूल निवासी इस देश के बाशिंदे छल कपट करके इस देश पर कब्जा किसी और ने कर लिया। और नहीं, आप तो वीरों में वीर हो, दानवीरों में दानवीर और भक्तों में भगत और क्षत्रियों में क्षत्रिय। सारे जैसे तलवारें किसी ने नहीं चलाई। सीता का परित्याग दशरथ की बापू वाल्मीकि दशरथ की बापू मान सभी का नाश करे, का कर्म खानी ना जाए, संसमाज करे, काया कर्म गया खानी ना जाए। कैसे शंभु ऋषि काशी से वो राम सरयू में डूब मरे। ध्यान से सुनिए, विद्वानों को पता होगा त्रेता कुल में श्री राम सीता का परित्याग करें, दशरथ की वा पुत्र वधु वाल्मीकि गर्भवास करें। अभिमान किसी का शया नहीं, अभिमान सभी का नाश करें और करा कर्म छानी गावे, सत की नैया पार करे। करा कर्म छानी नहीं जाने का, सत की नैया पार करे। शंभुक ऋषि का शीश तार श्री राम सरयू में डूब मरे। अरे थारा अस्तित्व याद दिला रहा, फिर भी थारा खून नहीं खोलता। शंभुक ऋषि का शीश बगा को करता रहता है। इतिहास में देख लियो, अरे आज तक थारी साथ बढ़िया नहीं यार। बाबा रविदास को ब्राह्मणों ने घेर लिया और मांस की गठड़ी बांध दी और वो खोल दिखा देना गठरिया बाबा बिसनगरी में। और मांस मेवा बनाई, फिर उन्हें खुआई, उन्हें फिर मांस बनाई। आओ बाबा रविदास। संत कबीर को खूनी हाथी के आगे घेर दिया। वो हाथी बाबा के पैर छू के निकल गया। इसी थे हमारे संत। और वही खून, वही जज्बा और वही भक्ति तो थारे अंदर है। पर तुम तो शेर के बच्चे भेड़ों में घूम रहे हो, भेड़ बकरी में मां मां कर रहे हो। नवरात्र कर लियो, चाहे श्री कृष्ण से हरे राम कर लियो, होना वाड़ा कुछ नहीं है। होगा तो वही कौन सा जा भगवान करेगा, बड़ा भगवान नहीं जो तुम करोगे, फिर भगवान का जान आ गया है। जो तुम करोगे वो होगा।
हाँ भगवान करेगा भाई भगवान वो तो अरे याद दिलाऊं, बात में बिंदु डॉक्टर भीमराव आ गया। बाबा रविदास का आत्मा गल के वो गुरु रविदास महाराज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंदर प्रविष्ट हो गया। हरा के थारी धोती जो गोडू तो तड़ नहीं उतरन दी, वह गोडू तो तड़ तार दी, मंच दे दिया। आज IAS PCS थारे हो गए ना, तो तुमने बोलने का अधिकार नहीं था, मंच तो किसका है। ये बात आज संजय दास यूट्यूब पे किलकी मारे, ऑल इंडिया में इस पर हट गए। मैं पहले गांव में नहीं बोला था, क्या था वो गुलामी थी। हम मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हम गुलाम थे प्रेमियों। पर आज तुम्हें गुलाम बनाने वाला कोई नहीं, आज तुम खुद अपने विचारों से गुलाम बन रहे हो। क्यों? क्योंकि चार भाई एक जगह बैठ के होका नहीं पी सकते। अरे हम कुछ कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो भाई? हम थारे मरम की बता रहे गुआते हुए तो कोई बात ना, हमारा जी बोलो। हम जो कह रहे हैं या कुछ और ही कह रहे हैं। ये ढोल धमाकों में तो हमारे लिए सुर का खेल है ना, तो कुछ भी ना सुनता। स्कूल में बड़न नहीं दिया, बाहर बैठाए, भक्ति करी शंभु कृषि ने उड़ा शीश तार लिया। कदम नहीं मानते हो ना, भक्ति करके तुम तिर जाओगे। भक्ति भी ताकत होगी जब थारे में ताकत होगी ना, थारा परिवार मजबूत होगा। अरे न्यू देखो, आज निरंजन दास ने रविदास धर्म की घोषणा कर दी, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया, समनदास ने समनदासी होगी, गेशा पंथ उड़ा गेशा पंथ में लागे आना है, कोई कबीर पंथ में लग रहा है, कोई कहीं लग रहा है। क्यों बावड़े हो रहे हो? न्यू तो देखो, तुम एक झंडे तक कद को आओगे? कौन सा सूत्र है? मेरा भी बितना है, मेरा अधूरा एड्रेस दिया, मेरे संचालक महोदय ने कार्ड दिया था, अधूरा दे दिया, पर मैं पूरा कर दूंगा। हमारी बच्चियां भी यूं कह के रही कि कुछ जीव विषय होते हैं जो प्रोग्रेस को देख के जड़ते हैं। बेटा, जड़ने का काम तो दुनिया का है। जब आती गांव में आवे ना, तो कितने कुत्ते चिपटे उस हाथी के, बताओ। जब आती गांव में ना 10, 20, 50 कुत्ते, पर पूछ लो नहीं जाते। बेटा जब प्रोग्रेस हाथी का रूप धारण करेगा ना, उड़ा किसी चुगलखोर का, किसी जेल ऐसी करने वाला का चारा नहीं चला है। चले केला तेरा मेला पीछे छूटे रही, तू अकेला पैदा हुआ था, अकेला जागा सूरा रण में जाके और किसकी देखे बाट, आगे कोई पग धरे आप कटे भूकाट। और हम तो छोटा सा फार्मूला बताया करें। कौन सा फार्मूला? गाड़ी में तो सारी रात का मतलब पेटा नहीं भरे, एक और गा दे महाराज जी, एक और गा दे महाराज जी, एक और रस। पर नहीं, हम सोचे एक बाणी में सारा वक्त में पूरा करें। जैसे बाबा रविदास महाराज ने अंडा मीट दारू सुल्फा गांजा भांग धतूरे का सेवन कराया नहीं, पीछे को लखाओ रविदास के वंशज के कर रहे, लखाओ पीछे। जिस समाज का युवा नशे में पड़ जाएगा, व्यभिचारी हो जाएगा, उसका पतन हो जाया करता है। ये सत्संग का मूल मंत्र है। जिस घरों में, जिस परिवारों में, जिस समाज में अपने बुजुर्गों का अपमान होता है, उस समाज का पतन हो जाया करता है। जिस समाज में नारी का उत्पीड़न होता है, नारी का सम्मान नहीं होता, उस समाज का पतन हो जाया करता है। तो आत्माएं गदगद होती हैं। धन्यवाद है उस बाप को, उस दादा को, जिन्होंने अपनी बच्चियों को मंच तक भेजा। आज बाबा साहब कहते हैं बेटा चाहे पढ़ाए ना जाओ, पर बेटी खूब पढ़ाइयो।
बेटी दो घरों का सुधार करती है। एक तो जिस घर में पैदा होती है अपने भाई बहन को पढ़ाती है, और जिस घर में ब्याह करके जाती है, शादी होकर के जाती है, उस घर का सुधार करती है। तो आज खुशहाल सिंह जी के दर पर मैं अपने युवा साथियों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि यदि किसी गलत संगति में पढ़ करके कहीं लत लग गई हो, डोंट वरी, लग जाए करती है, अफसोस नहीं करना, बस आकर के गद्दी पर मत्था टेक दो, प्रण ले लो, प्रतिज्ञा कर लो, आज के बाद मुझे गुटखा नहीं खाना, आज के बाद मुझे बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, नशा नहीं करना, और आज से मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, आज से अपने बुजुर्गों का सम्मान करूंगा, पढ़ूंगा, समाज को आगे लेकर चलूंगा। यही तो सत्संग का प्रथम चरण है। बाणी चाहे जितने की ऊंचे की करे। अरे यदि संजय दास कहता है दारू नहीं पीना चाहिए, और यदि पर्दे के पीछे पीता तो गोली मार दी जाए, लेकिन समाज को नानत है जो समाज दारू पीने वालों, सुल्फे पीने वालों को रुपए दे दे करके सत्संग में बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। मैं उनको अपनी जबान से, वाणी से, अपने मन से, वचन से श्राप देता हूं, ऊपर फलित नहीं होंगे, क्योंकि हम स्वयं कांटे के बीज बो रहे हैं। नहीं, पहला तो यही है, पहला बैठो जगह संवार के, बोलो वचन सुधार, कहें कबीर सुजीव को कभी ना आवे हार। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोली, जो कोई जाने बोल, और हिये तराजू तोल के फिर मुख बाहर खोल। उजड़न लग गया तेरा बाग रम चाल्या माड़ी, दम दमादम दम बंदे इस दम का गुमान गया, पर बहुत बड़े बड़े चले गए तेरे पास तो समान क्या। किस चीज की मरोड़ है, छोटी सी जिंदगानी है, कुछ दे करके जाइए। जो हमारा आखिर तक काल हुआ करता था, स्टार्टिंग काल में मानव क्या था, पाता और दाता, लेकिन आज पाता ही पाता है, दाता नहीं है। दाता भी बनिए, किसी का एक दाना खाते हैं तो चार का भजन करिए, सिमरन करिए। परमात्मा किसी के बाप की धरोहर नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं, ऊंचे कुल क्या जन्म या जय, करनी ऊंच ना हो, स्वर्ण कलश सारो साधु निंदा। तो प्रेमियों, आइए आगे क्या होता है। द्रौपदी का वखान किया था हमारे प्रोफेसर साहब ने, तीसरी कड़ी के अंदर संग्रह किया है। चलिए कैसे होता है। मन चंगा तो कठोर मचंगा, गुरु रविदास वखान करे, तुझे कुल में जन्म मेरे ले जाति का ऊंची जाति। अरे प्रोफेसर साहब ने सुपंच ऋषि का वर्णन किया था और उस द्रौपदी का भी प्रसंग दिया था। क्या हुआ था याद दिलाता हूं। सो यज्ञ की थी पांडवों ने, और जब सुपंच ऋषि आया करते थे, वो आपके ऋषि थे, वो इस कुल के ऋषि थे, ये ध्यान करियो। और जब ये सारा भोजन एक जगह मिला के खाया करते थे, तो द्रौपदी ऊपर से अटारी से अपमान किया करती थी और कहा करती थी, चमार का चमारी रह गया, भंगी का भंगी, खाना भी नहीं आया। 100 की 100 माटी में रड़गी। मन से पाप होता है, तन से पाप होता है, वचन से भी पाप होता है, बताएंगे।
सुपथ ऋषि का जाति कारक द्रौपदी ने अभिमान किया सोयग की ब्रह्मनीति का अरे सोयग की अंदर चर्चा कर रहे थे। एक हमारे साथी ने कहा नु कह मारे वाले को तो जी विलक्षण हो खाने पीने को दे जाए खा लो ना सो तू दे जाके हमने मजाक में कह दिया वो आ गई क्यों यदि हमें कोई जहर दे रहा है तो हमारी परमिशन के बिना क्यों कर दे देगा लालच में तो हम ही फंसेंगे ना और मारी यदि कोई कुशामन करेगा मारे तलाव का वो लालच में आवे हमने लालच नहीं आवे सही बात है। पांडवों ने दिखाया महाराज सोयग करी खाते में एक भी नहीं यूं क्यों कर न्यू को भाई किसी संत का अपमान कर दिया किसी संत का अपमान हो गया थारे तय नुको क्यों करे नुको भाई खुलवा होना और उस संत को सम्मान से लाओ तो भाई थारी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी नुको महाराज यज्ञ पूर्ण हो जाएगी उसकी पहचान के है नुको भाई गगन में घंटे गणनावल बच जाएंगे किसी संत का भोग लगते धर्मराज आके द्रौपदी के आगे रोने लगा और बोलिया कि हे महारानी इस राजधर्म में किसी संत का अपमान हो गया और हम पांचों भाई तो जीवाणे विवाणे में लगे रहे थे निंगे तिंगे हमने न्यू पता नहीं तो शक्ति है तो न्यू बता दी क्यों कर क्या लेकिन मेरे तो ही हो रहा है काम और मैं ही बनाऊंगी निको फिर क्यों कर करे निको मैं ही गुरु जी को लेकर आऊंगी उड़े पहुंच गई प्रेमियों कुटी के बाहर देख के सुपथ ऋषि और अपने सारे शरीर में कोड़ ला लिया और महारानी देख करके पैरों में पड़ गई हे गुरुदेव हे मेरे सतगुरु हे बंदी छोड़ मेरे ते घोर अन्याय हो गया क्या मेरे कुल को बचा लो ना तो सारे का सारा नाश हो जाएगा हे द्रौपदी हे सती मैं चलने में असमर्थ हूं क्योंकि मेरे को तो खाना ही नहीं आता जाड़े हटा दिए द्रौपदी के मेरे को तो खाना ही नहीं आता मैं तेरी जग में क्या खाऊंगा कहना गुरुदेव यो ही तो अपमान हुआ मुझे माफ कर दो आप तो जाने जानो भीतर की जानो मेरी माफ कर दो चलो नहीं द्रौपदी मैं चलने के काबिल मेरे सारे काया में कोड़ लग रहा है कह महाराज जी मैं पद्दी बैठा कर लेती हे बावली यू संसार के कहेगा उन्होंने संसार जाओ बाढ़ में मेरा तो नाश हुआ गया सो यज्ञ पानी में चली गई प्रेमियों ऐसा महापुरुषों से सुना है कि द्रौपदी ने सुपथ ऋषि को अपने सिर पे बैठाया अपनी पत्ती बैठा के लेके चली और पहले जग हुआ करती और मांड बड़े चावल हुआ करते तो मांड बह के पंडाल पे बाहर चला जाया करता और सुपथ ऋषि ने इतना वजन बढ़ा लिया कि द्रौपदी से ऋषि का वजन संभला नहीं और वहां गिर जाते हैं और गिर करके वहीं एक दाने का भोग लगाते हैं महाराज जी और ऊपर घंटे और गणनावड़ बज जाते हैं धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव सभी आश्चर्यचकित होते हैं द्रौपदी नहीं आई ऋषि नहीं आया लेकिन घंटे और गणनावड़ कैसे बज गई द्रौपदी ने कहा महाराज इस भेद को खोल दो नको हे द्रौपदी तेरा अहंकार तो टूट चुका और जब तेरा अहंकार टूट चुका तो मैंने भोग लगा दिया बोलो साधो सत साहेब
सूरज ऋषि का जाति कारण गोपी ने मान किया सोयग की निवाय ब्रह्मनीति का अरे सोयग की निवाय कैसे समझा दिया ऋषि का अपमान हुआ ऋषि का सभा के बीच में अपमान हुआ था काला सभा में अपमान हुआ जब ऋषि का सम्मान हो गया जीत सदाई होती जीत सदा होती सतगुरु जी बखान करे मैं जन्म ले जाती कड़ी में ध्यान से सुनियो कलम तोड़ दी आज हमारी बारी प्रेमियों धन्यवाद आचार्य को जब जब बाबू बढ़ा धरती पे संतों ने अवतार लिया ये जब जब बाबू बढ़ा धरती पे संतों ने अवतार लिया ऊंची चिता खंडन करके सार शब्द भला ऊंचा नीच का खंडन करके सार शब्द अरे पुराने बूढ़े सुने होंगे लोगों पानी टकसाली बोलिए ये प्रोग्राम श्री हरदास आश्रम जोगत यूट्यूब चैनल पे जाएगा। इस तांडू गांव को ऑल इंडिया बेस पर इस वाणी के माध्यम से जाना जाएगा।
जब पाप बढ़ा धरती पे संतों ने अवतार लिया नीच का बंधन करके सारा दिया ऊंच नीच कर बंधन करके पाखंडियों का मान घटाया जब पे पत्थर तार दिया। अरे किसने तारा था वो? अरे बोल नहीं करता। तुलसी ने तारा था आगे और फिर अपने बापू का नाम लेते कि नहीं? श्री राजा काशी में विवाह करते और ब्राह्मणों ने पेड़ लगानी कि बाबा के पास में तो शिला भारी थी और वे काट के बनवाने थे। काट जानो लकड़ी के, और लकड़ी का तो स्वभाव है पानी में तैरना और पत्थर का स्वभाव है डूबना। ब्राह्मणों ने सोची अकलबंदी का काम यो है। यो कबीर भी घना चढ़ रहा, रविदास भी, और मौका गंगा स्नान आ रहा था और भाई राजा तो शिकायत कर दी ब्राह्मणों ने कि महाराज यो रविदास भी घने तिलक राजू चक्कर ध्यान गए मंदिर के चक्कर लगा कुटाड़ा भगत खड़ा चमारों में यह भक्ति शूद्रों में थोड़ा ही ब्राह्मण मुहैया करती। लेकिन राजा अनाड़ी में होता कभी भी, इस बात का ध्यान रखियो। राजा अनाड़ी नहीं होता। बारिश आएगी। अच्छा मगर कहीं ठीक हो सके चले मेरे तो मेल में जा रही हो। हमारा स्वभाव है हंसी मजाक करने का। जो यहाँ भी रहोगे तो फिर सारी जिंदगी रहोगे। घर में तो कलेश है ही, किसी को बीवी का कलेश, किसी को बच्चों का कलेश, किसी को रोजगार का, किसी को पड़ोसी का। ना खुशहाल सिंह तो ज्यादा ही खुशी जा हो रहा है। बीमारी है ना सबके। और यह बीमारी हम पहले अल्फाज में बता के चले थे कि यदि आप खुशी दोगे तो खुशी रहोगे, दूसरों की चुगली निंदा करोगे तो दुखी रहोगे। हम पहले ही अपनी बनाई बाणी गाया करते तो वो तेरे साधुओं के घर पुरानी सपड़ गई और अपनी गा के सो जाया करते थे। पहली बता रहे तो 35 साल हो गए जाते। इब तो उम्र भी 48 की आ रही है। इब कोई इब की बात नहीं कर रही। बचपन में जो करिए छोरी है हम गाया करते गा के सो जाया करते। बदले में अपनी कहे अपनी बनाई कहे तो ना बीमारी जागया करती। लेकिन हमने परवाह नहीं करी। क्यों? यदि स्टूडेंट अपने विषय को छोड़ करके पड़ोसी की देखभाल में लग जाएगा ना तो अपने विषय में कमजोर हो जाएगा। हमने हमेशा अपने विषय का ध्यान रखा नहीं, हमें तो मार्ग में आगे जाना है। जो कह रहे तो ये रचना भी संजय दास ने अपने विवेक से करी है। प्रोफेसर बैठे हैं और विज्ञानी पुरुष बैठे हैं। एक एक क्षण, एक एक मात्रा और राग और इसके अंदर जो जज्बा है, जो विकास है, जो पौराणिकता, जो यादगार है, जो इतिहास है, वो कैसे भरा है हमने 4 कड़ी में। ये गुरु महाराज की कृपा। तो इसको सुनिए। जब जब पाप बढ़ा धरती पे वो नया अवतार लिया नीच का बंधन करके सारा दिया। ऊंच नीच कर बंधन करके सारा पाखंडियों का मान घटाया गंगा में पत्थर तार दिया। पाखंडियों का मान घटाया पाखंडियों का मान घटाया जल
दास नाम है ऊंचा, जिसने लिया वही पार किया। संजय दास नाम है ऊंचा, जिसने लिया वही पार किया। संजय दास नाम है ऊंचा, जिसने लिया वही पार किया। ज्ञान ध्यान और भक्ति या सुनो, ज्ञान ध्यान और भक्ति जाति का अभिमान करे। जाति का अभिमान करे।